आम जनों के लिए जहरीला होता जा रहा है। आपकी रिएक्शन साहब? जी, एक तो पेयजल विभाग जो है, पेयजल विभाग को तो जनता को शुद्ध पेयजल दिलाने का काम पेयजल विभाग का काम है जी। यदि इस प्रकार से जो अभी जो सैंपल लिया गया है, वैज्ञानिकों द्वारा जो रिपोर्ट आ रही है, विभाग द्वारा जो रिपोर्ट आ रही है, हाँ। इससे तो लगता है कि जो पानी पीने का तो दूर रहे है, आदमी जो भोजन करने के लिए भी पानी उपयोग करता है, उसको पकाने के लिए, वो भी पानी भी शुद्ध मात्रा नहीं बता रहे हैं। इससे तो पूरे जब राजधानी में इस प्रकार का पेयजल का मामला, जिसकी शुद्ध पेयजल नहीं है, तो ये तो एक गंभीर मामला है। इसको कैसे विभाग पता नहीं क्यों इस प्रकार लापरवाही क्यों सोया था विभाग अभी तक। चौफाल साहब, इस वक्त मंत्री हरक सिंह रावत जी हमारे साथ हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। हरक भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं चौफाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें सरकार का सवाल नहीं है। कहीं ना कहीं जल निगम और जल संस्थान जिनके ऊपर पीने के पानी के, और मैं शर्मा जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि आप पानी दे रहे हैं, पीने का पानी नहीं दे रहे हैं। पेयजल में और जल में अंतर है। अगर उसको पीने उसके आगे लग जाता है तो वो पीने का पानी हो जाता है, और केवल अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो ये लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं आपको इस चर्चा में आमंत्रित करना चाहूंगा। ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए कहते हर कोई हैं, लेकिन ये क्या लापरवाही का ही नतीजा है कि जो जल है, जो जीवन है, अब वो जहरीला होता जा रहा है साहब? देखिए, तो इसमें दो बातें मुझे समझ आती हैं। एक, जो भी अभिजात्य वर्ग है, शासक वर्ग है, चाहे कलेक्टर हो, कप्तान हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व हो, वर्तमान हो, उनके घर पर क्लोरीन ज्यादा आए या कम आए, वो पानी बगीचा सींचने के काम तो आता है, पीने के लिए दूसरे संसाधन है ना उनके पास। पानी बिल्कुल बढ़िया पेयजल उपलब्ध कराने के संसाधन उनके पास है। मेरी चिंता है उस आदमी के प्रति, जिस आदमी के पास 12 रुपया की एक बोतल खरीदने का पैसा नहीं है। जी जी। वो कहां जाएगा? जी। वो हाई क्लोरीन हो तो भी पिएगा, और उसमें निरा जहर हो तो भी पिएगा, क्योंकि बिना पानी के तो रहेगा नहीं जी। और दूसरी बात मैं देखता हूं, चौफाल साहब थे, रावत जी हैं, एक सरकार में थे, अभी रावत जी अभी सरकार में हैं, पूर्व और वर्तमान दोनों सरकारें यही। लेकिन जब दोनों ही मानते हैं कि चिंता है, गंभीर मसला है, तो चौफाल साहब से बहुत अदब से पूछूंगा कि हुजूर, आप जब हुकूमत में थे तो इस गंभीर मसले को क्यों नहीं सुलझाया? ठीक है, एक उनका शायद फोन कट गया चौफाल साहब का। हाँ, मुझे लगता था कि कट जाएगा। जी, अमित बैरागी साहब, आप एक सेकंड, और आज हरक सिंह जी से पूछूंगा कि अब आप हुकूमत में हैं तो किसको कह रहे हैं करना चाहिए? ठीक है, आप हुकूमत में हैं, आप करिए, प्रदेश को कम से कम पीने लायक पानी मिले। अमित बैरागी साहब हैं, हमारे एक दर्शक हैं सितारगंज से, जो एकदम हॉट केक बना हुआ है। जी बैरागी साहब, अपनी बात कहिए। सर, अभी 10 मिनट पहले ही यहाँ पे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे सभा करके गए शक्तिवारम में। तो यहाँ पर सर जो पेयजल की जो संकट है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ने जो नल यहाँ पे उपलब्ध कराए थे, वो नल तो यहाँ पे बंद है। हालांकि वो नल जो है और ऊपर उसकी पानी जो है ऊपर आकर बह के डायरेक्ट गंदे नाले में गिर रहा है। यहाँ पे हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता। जी, स्वच्छ पानी सितारगंज में, जो मुख्यमंत्री का चुनावी क्षेत्र है, जहां पे मुख्यमंत्री किस्मत आजमा रहे हैं, वहां के लोगों को भी पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद सभी जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगेंगे और सकारात्मक हल निकालने की हमारी ये सकारात्मक कोशिश जारी है। ब्रेक के उस पार। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जी, और इस वक्त हल्द्वानी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चौफाल सिंह जी, अपनी बात कहिए साहब। सर, मेरा नाम है दीवान सिंह सर, दीवान। अच्छा, दीवान सिंह साहब, हम दुरुस्त करते हैं आपको। जी बताइए। हाँ सर, हमारे यहाँ पर बहुत पहले से पानी की समस्या थी। यहाँ पर हमारी बहुत डिमांड थी, यहाँ काठगोदाम के अंदर। हाँ। तो यहाँ पर जो है ट्यूबवेल लगा पानी के लिए, बोरिंग हुई पिछले साल। हाँ।
तो वो उसकी टंकी नहीं बनी। यहाँ पर पता नहीं क्या, यहाँ ऐसी नेता से भी लोग अपने घरों को पानी ले गए। हम लोग 2 महीने से हम लोग थोड़ा पीछे की साइड रहते हैं, जहाँ पर की टैंकर की भी सुविधा नहीं है जी। तो अब तक पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाई यहाँ पर। अब तो थोड़ा बारिश का सुविधा तब भी हमें उम्मीद हो गई है जी। दीवान सिंह साहब, हम उम्मीद करेंगे कि हरक सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और हालांकि इनको विभाग जो चाहिए था वो पेयजल विभाग ही इन्होंने मांगा था हमसे, एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जब मंत्री बनाए गए थे ताकि आप सभी लोगों की सेवा कर सकें, लेकिन वो विभाग कमोबेश इन्हें नहीं मिल पाया। इसलिए बात करेंगे इनसे हम इस बारे में। नैनीताल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनित, अपनी बात कहिए साहब। हाँ, ये बड़ा गंभीर विषय है पानी का। हमने ये दिन पर दिन भाई वैसे हर मैनिफेस्टो में सभी गवर्नमेंटों की ये होता है कि बिजली, पानी और रास्ता ये तो सार्वजनिक अधिकार है। हाँ। और सार्वजनिक अधिकार ही आदमी को अगर नहीं मिल रहा है तो हम इसको ये मानते हैं कि ये संपूर्ण इस समय जो मनुष्य जाति का जो भविष्य है, हाँ। ये पूरा अंधकारमय है, ये संपूर्ण मनुष्य जाति का। और हम ये कहना चाहते हैं कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने जो कहा कि संपूर्ण मनुष्य जाति को उच्चतम आदर्शों के अनुकूल जी, मैं संपूर्ण मनुष्य जाति को उच्चतम, आज हमारे आदर्श ही लुप्त हो गए हैं। जी, जी। हम देखते हैं कि ये आदर्शों का बड़ा महत्व आज के समय में हम आज भी। सनी साहब, माफी, टीवी की मजबूरी है, हमको बहुत संक्षेप में अपनी बात कहनी होती है। आपकी बात समझ में आ गई है। विद्युत दर्शक हैं, प्रबुद्ध दर्शक हैं हरक सिंह जी, और जो अपनी बात कह रहे हैं वो बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि बिजली, पानी, सड़क जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, जो हमारा सार्वजनिक अधिकार भी है, जिसके लिए सरकारें हमसे मोटा टैक्स वसूलती हैं, हमें पेयजल मिलना चाहिए, स्वच्छता के साथ मिलना चाहिए, लेकिन हमको तो जहर मिल रहा है साहब। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है, केवल उत्तराखंड के नहीं पूरे देश की बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे देश में और अपने उत्तराखंड में भी, क्योंकि नया राज्य है हमारा और सारी गंगा यमुना सारी नदियां उत्तराखंड से बहती हैं, लेकिन ये हमारा निश्चित रूप से दुर्भाग्य है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में, इस वैज्ञानिक युग में भी हम अपने प्रदेश की जनता को साफ सुथरा जल, पीने योग्य जल नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। देहरादून से राजेश हमारे एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। राजेश भाई, अपनी बात कहिए प्लीज। हाँ, मैं आपका ये कार्यक्रम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो स्पेस ये जो संस्था है, इन्होंने आज ये कहा है कि क्या नाम, मंत्रियों के घरों के और दूसरों के घरों के जो पानी है इसमें जहर है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जब स्पेस जो ये है संस्था, इन्होंने 4 धाम यात्रा पे भी जो है अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी सरकार में कि यात्रियों को जो देश विदेश से आते हैं उन्हें घोड़े की लीद तक खिलाई गई मसालों में। तो ऐसी सरकार से ये तो पानी देहरादून में पिला रहे हैं, लेकिन जो विदेश से देश से आते हैं लोग, उन्हें तो ये घोड़े की लीद तक खिला रहे हैं। ठीक है राजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हरक सिंह जी, आपसे बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में जानना चाहेंगे, आपकी तरफ से आश्वासन अगर दे सकें तो वो दे दीजिए, क्योंकि पेयजल तो जहरीला है, आश्वासन तो कम से कम दमदार और शुद्ध दे दीजिए। निश्चित रूप से ये दिक्कतें हैं कि कहीं सीवर लाइन से होकर पेयजल योजना गुजर रही है, कहीं ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र में भी जैसे शर्मा जी ने और सभी लोगों ने कहा जी, ये उत्तरदायित्व भी हमारी सरकार का है, और जब जो सरकार हो उसका उत्तरदायित्व है। लेकिन निश्चित रूप से जो आंकड़े आपने दिए हैं, आपके समाचार प्लस चैनल के माध्यम से मिले हैं जी, और जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च हुई है, सर्वेक्षण हुआ है, आंकलन हुआ है जी, इसको निश्चित रूप से हमारी प्रदेश की सरकार भरपूर प्रयास करेगी कि इस तरह जहरीला जल लोगों को न मिले। ठीक है। और आम जनता को, जैसे मैं अग्निहोत्री जी की बात से भी सहमत हूं कि मंत्रियों के घर में तो आरओ और तमाम सुविधाएं हैं, ठीक है, लेकिन हर गरीब आदमी कोई 12,000 22,000 का आरओ नहीं लगा सकता है जी, उसको भी हक है कि उसको स्वच्छ जल मिले। ठीक है, ठीक है। बृजमोहन शर्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे। मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं कि व्यवस्था को सुधारने की ईमानदार कोशिश की जाएगी, क्या सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी, लेकिन बहुत संक्षेप में क्या ये होना मुमकिन है? ये मैं माननीय हरक सिंह हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और हमेशा हम मानते हैं कि वो कम से कम जनता के साथ खड़े होते हैं। अगर जब तक हमारे जो पॉलिटिकल विल है वो अफसरशाही पे अंकुश नहीं लगाएगी, तब तक ये समस्या नहीं सुलझेगी। हम लोग आप देखिए 1998 से ये समस्या को उठा रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी लीडर ने इस समस्या को बहुत संजीदा होकर इस समस्या को नहीं उठाया। इससे पहले प्रकाश पंत जी थे, हम उनको हर साल रिपोर्ट देते थे, तो उनका सीधा सीधा था
कि इंजीनियर्स वाली लैंग्वेज बोलते थे कि भाई ये तो शहरों की समस्या है। मैं शहरों की नहीं, मैं गांव की बता रहा हूं। उत्तरकाशी के सल्ट गांव में आज से 5 साल पहले 2 बच्चे सिर्फ इस फीकल कॉलीफॉर्म से डेथ हो गई उनकी जी। तो अगर हम देखें तो देहरादून ही नहीं, पूरे जो पहाड़ का है सिस्टम है, उसके लिए जो पॉलिटिकल विल है उसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर फिल्टर किसी भी नेताजी के घर में लगा है, किसी लीडर के घर में लगा है, इसका मतलब उसे अपने सरकार द्वारा सप्लाई किए हुए पानी पर विश्वास ही नहीं है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत सीधे सपाट और सटीक शब्दों में कह रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपकी संपादकीय टिप्पणी इस पूरे विषय पर जरूर चाहूंगा। छोटी छोटी 3 बात कहूंगा। मेरे मित्र भी देहरादून से कह रहे थे कि सिस्टम पर नेताओं का भरोसा नहीं। मुझे एक स्कूल बता दीजिए जहां कलेक्टर, कप्तान और मंत्री का बेटा पढ़ता हो सरकारी स्कूल में। सिस्टम पर भरोसा कहां है सिस्टम वालों को? मित्र, यही तो समस्या है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जहां गंगा का मायका हो वहां पानी का स्यापा हो, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। किसी की सरकार हो, यह सवाल यहां सरकार का नहीं। जहां गंगा का मायका वहां पानी का स्यापा जी। और एक शेर था कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। इसमें मैं दुष्यंत साहब से माफी के साथ ये चेंज करूंगा कि प्यास है तो सब्र कर, पानी नहीं तो क्या हुआ। आजकल देहरादून में है जेरे बहस ये मुद्दा जी। बहस से सवाल हल नहीं होगा, इसके लिए कदम उठाने होंगे। सरकार के मंत्री यहां हैं जी। मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस समस्या को कैबिनेट में रखेंगे और इसके लिए एक सकारात्मक, एक ठोस पहल उत्तराखंड की जनता को दिखनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि सुनते हैं कि कई सारी बातें बन जाती हैं बात करने से, लेकिन क्या सिर्फ बातें करने से ही काम चला करता है? यह बड़ा सवाल है। दरअसल हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार का आह्वान मैं करूंगा, अपील करूंगा आम जनता के नाते, आम जनता की तरफ से, जनता का प्रवक्ता होने के नाते, कि कम से कम अब तो जनता को पीने का पानी तो दे दीजिए। बिजली नहीं दे पा रहे आप, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं, तो पानी तो दे दीजिए। क्योंकि कहते हैं कि जल ही जीवन है, उस जीवन को जहर मत बनने दीजिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, नमस्कार। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना तो लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौके पे, मौके पे चौका। आएगा तो लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौके पे, मौके पे चौका। अरे मौके पे। No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। फर्स्ट बेबी नेम ली, पर बच्चों का नाम रख ली उंगली। सेकंड बेबी नेम लिया कुंडली और लवली। थर्ड बेबी नेम ली बुकली। मदरली को आया गुस्सा और वो वहां से कट ली। मैडम कट ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पर एसपी और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया। दरोगा अरुण कुमार पाठक पहले ही हो चुके हैं सस्पेंड। इस मामले में आपको बता दें, दलित लड़की से बलात्कार का ये मामला है।
जिसमें एसपी और सीओ सस्पेंड हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें प्रतापगढ़ से एसपी और सीओ को सस्पेंड किया गया है। लापरवाही का दोषी माने जाने पर सस्पेंड किया गया है। बलात्कार के बाद हत्या का मामला था जिसको लेकर एसपी और सीओ को